नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। मैनपुरी में हो रही लोकसभा उपचुनाव में अब बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़कर भी अपने जनाधार का आधार तैयार कर रही है। यही वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा और सपा की लड़ाई के बीच में मायावती का बसपा का वोट बैंक तय करेगा कि यहां का सांसद कौन बन रहा है। दरअसल मैनपुरी में 1.25 लाख से ज्यादा वोट जाटव समुदाय का है और 70,000 से ज्यादा वोट कठेरिया समेत अलग अलग जातियों का है। सियासी मामलों के जानकारों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक मैनपुरी के चुनावों में दशा और दिशा तय करेगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का इस सीट से चुनाव जो है वो लड़ रही है, जबकि भाजपा ने रघुराज शाखो को चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषक एस.एन. शुक्ला कहते हैं कि इस सीट पर सबसे रोचक मामला बसपा प्रत्याशी के न उतरने से हुआ है। शुक्ला का कहना है कि मैनपुरी में चुनाव न लड़कर बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार का सबसे बड़ा आधार तैयार कर रही है। वह कहते हैं कि मैनपुरी सीट पर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इस सीट पर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। इसलिए बसपा का कोर वोट बैंक जिस दिशा में जाएगा, चुनाव पड़ला उसी दिशा में भारी होना तय माना जा रहा है। शुक्ला जी कहते हैं कि जब अब बीते चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था तो उसमें मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 2014 के लोकसभा चुनावों से कम हो गया था। इसलिए यह कहना आसान नहीं है कि मैनपुरी का चुनाव एक तरफा है। वहीं बसपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वह चुनाव में नहीं है, बावजूद इसके अपने वोट बैंक का बड़ा आधार तो नाप ही रहे हैं। बसपा से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि लोकसभा के चुनावों में बसपा ने जब यहां से चुनाव लड़ा है तब उसे वोट उसके कोर वोट बैंक की संख्या के हिसाब से ही मिला था। ऐसे में इस बार बसपा से जुड़ा हुआ पूरा वोट बैंक जिस दिशा में एक साथ जाएगा, चुनावी परिणाम उसी लिहाज से तय होगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि वही पार्टी जीत जाएगी। हालांकि चुनावी आंकड़े यही बताते हैं कि जब जब उपचुनाव हुए हैं और बसपा ने यानी कि जो है बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, वोट हासिल हुए। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, इससे सीधा सीधा लाभ क्या समाजवादी पार्टी को होगा, या बुआ जो है यानी कि मायावती वो अखिलेश यादव के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मायावती मुलायम सिंह यादव के शोक कुल में शामिल नहीं हुई, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई, ट्वीट कर देती लेकिन बाद में मिलने के लिए नहीं जाती। तो ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है मायावती अखिलेश यादव से गुस्सा है। लेकिन इस गुस्सा का क्या मतलब है जब उन्होंने मैनपुरी में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा? तो कयास ये लगाया जा रहा है कि मायावती इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव का साथ दे रही है। लेकिन जो सियासी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मैनपुरी की सियासत को देखते हुए ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है बसपा ने, तो इसका पूरा लाभ जो है वो बीजेपी को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो उसका लाभ किसको मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।